हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक स्वेटर डिज़ाइन सिखाने जा रही हूँ। ये स्वेटर डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बेबी स्वेटर, लेडीज स्वेटर, जीन्स स्वेटर, किसी में भी इसको डाल सकते हैं। ये बिनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। ये 7 के मल्टीपल फंदों से है। सेवन फंदे, 7 फंदे, इस तरीके से 7 फंदों से ये डिज़ाइन शुरू होती है। और आप जिस हिसाब से जिस एज के लिए बनाओगे उस हिसाब से फंदे डालना और उसमें 7 फंदों को मल्टीपल करना। इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। मैंने 7 फंदों की एक डिज़ाइन है। 7 7 7 7 7 मैंने 5 डिज़ाइन बनाए हुए हैं और ये 7 फंदों की डिज़ाइन है। और 1 फंदा एडजस्टेड, 2 फंदे एडजस्टेड लिए हुए हैं। अब इसी में मैं आपको सिखाऊंगी किस तरीके से बनाते। जो मैं यहाँ से शुरू करूँगी वो वही नीचे से भी शुरू होगा। और किस तरीके से इस पैटर्न को बनाया है मैंने, उसको मैं आपको बना के दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने ये बना रखा है। पहला फंदा मैं इस तरीके से एडजस्टेज निकाल लूँगी। इसके बाद एक धागा आगे करूँगी, एक फंदा, 1 2 3 फंदे उल्टे बिनूंगी। उसके बाद धागा पीछे करूँगी और फंदों को ट्विस्ट करूँगी। इस तरीके से सेकंड फंदे को लूँगी, इसको इस तरीके से पीछे की साइड से इस तरीके से बिन लूँगी। ये इस तरीके से फिर जाके इस तरीके से इस फंदे को गिरा दूँगी और दूसरे फर्स्ट फंदे को फिर इसके बाद बिनूंगी। इस तरीके से ये बिन दिया मैंने। अब ये 2 फंदे बिन दिए। अब दूसरे ये 2 फंदों को ट्विस्ट करूँगी। ये मैंने पीछे की तरफ से करा और इस फंदे को मैं इन 2 फंदों को आगे की तरफ से करूँगी। पहले फर्स्ट सेकंड फंदे को लूँगी इस तरीके से थोड़ा ढीला कर लें और इस तरीके से इसको इधर साइड से इस तरीके से लेके इस तरीके से बिन लूँगी और इस फंदे को छोड़ दिया और ये जो फर्स्ट फंदा है उससे इस तरीके से उठा दिया। ये उठा दिया मैंने और इसको इस तरीके से इसके बाद बिन लिया सेकंड। इस तरीके से मैंने एक डिज़ाइन बिन ली। 1 2 3 4 5 6 7 इस 7 फंदों की एक पैटर्न है। अब मेरा एक पैटर्न बन गया। इसी तरीके से मैं आप दूसरे पैटर्न को बनाऊंगी। धागा आगे करूंगी, 1 2 3 फंदे को बिनूंगी मैं इस तरीके से। नहीं 4 फंदे, 3 आप अपने हिसाब से 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। आप 3 4 जितना आपको वो लगे। पर ये मैंने 7 फंदों की डिज़ाइन की ये बॉर्डर पट्टी बना रखी है। मैंने 3 फंदे उल्टे बिने हैं तो 4 फंदों की ये डिज़ाइन बनी है, तो ये 7 फंदे हुए। अब मैं धागा पीछे एक बार और सिखा देती हूँ। धागा पीछे किया और ये सेकंड फंदे को इस तरीके से सेकंड फंदे को बिना और फिर आप चाहे इसको छोड़ भी सकते हो या ऐसे ही दूसरे फंदे को बिन सकते हो। उसको फंदा घुमाना पड़ेगा। नहीं, आप इस तरीके से छोड़ने के बाद ये फंदा ये उल्टा है, इसको इस तरीके से सीधा करना है। ये मैंने सीधे कर लिया और फिर इसको इस तरीके से बिन लेना है। अब ये वाले फंदे को आगे से लेना है इस तरीके से और इस तरीके से इसको भी बिन लेना है। इसको छोड़ने के बाद ये फर्स्ट फंदे को इस तरीके से बिन लेना है। ये बिन लिया मैंने। 2 पैटर्न कंप्लीट हो गए। फिर 3 फंदे हम फिर सीधे बिनेंगे। इस तरीके से 3 फंदे सीधे बिनने के बाद आपको फिर वही करना है, ट्विस्ट करना है। पहले पीछे की साइड से इस तरीके से, फिर फंदा छोड़ा, फिर इसको सीधा करना है और इस तरीके से बिन देना है। और अब इसके आगे की साइड से एक बार पीछे की साइड से और एक बार आगे की साइड से इस तरीके से ट्विस्ट करना है, इस तरीके से। अब फिर वही 3 फंदे, 1 2 3 फंदे मैंने सीधे बिन लिए। अब फिर ट्विस्ट करूँगी, इस तरीके से ट्विस्ट किया
पीछे की साइड से ये, फिर इस फंदे को ऐसे छोड़ दिया इस तरीके से। फिर आगे की तरफ से धागा पीछे ही रहेगा, आगे की तरफ से ट्विस्ट करना है इस तरीके से। इस तरीके से अब ये भी कंप्लीट हो गया। 1 2 3 इस तरीके से 3 फंदे बिन लिए, इस तरीके से 3 फंदे बिन लिए। और अब पीछे की साइड से ये लिए, फिर जो ये फंदा है ये इस तरीके से उड़का, इसको इस तरीके से घुमा के इसे सीधा कर लेना है और पीछे की साइड से इस तरीके से सिलाई से सीधा करने के बाद अब इसको बिन देना है। अब इस फंदे को भी ट्विस्ट कर देना है, पहले पीछे वाले फंदे को बिनना है इस तरीके से, फिर आगे वाले फंदे को बिनना है। आप चाहे छोड़ के भी बिन सकते हो, आप चाहे दोनों साथ भी बिन सकते हो, आपको जैसा इजी लगे आप उस तरीके से करोगे। ये देखो 1 2 3 एज स्टिच लिए और एक फंदा, सॉरी 3 फंदे बिने और एक फंदा एज स्टिच लिया। तो ये मेरा इस तरीके से एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं सेकंड सिलाई बैक साइड से कुछ इस तरीके से दिखता है। जो आपके 3 फंदे सीधे हैं, 3 फंदे आप आगे से उल्टे बिन रहे हो, उनको पीछे से सीधे बिन लेना है इस तरीके से। 1 2 3 इस तरीके से 3 फंदों को सीधे, और ये जो 4 फंदे डिजाइन के इनको उल्टे। 1 2 3 4 ये 4 फंदे उल्टे बिनने हैं, 3 फंदे सीधे। इस तरीके से पूरी रो इसी तरीके से बिनते हुए जानी है। पीछे की साइड से कोई डिजाइन नहीं है, सिर्फ ये है कि 3 फंदे उल्टे 4 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे 4 फंदे उल्टे, इस तरीके से बिनना है। बहुत आसान डिजाइन है और हर सिलाई में डिजाइन है। इस तरीके से हमको पूरी सिलाई निकाल लेनी है। इस तरीके से पूरी सिलाई कंप्लीट कर दी मैंने बैक साइड की। ये 2 ही सिलाई में भी आपको, वैसे ये 2 सिलाइयों की डिजाइन है और डिजाइन हर सिलाई में होगी। इस तरीके से एक बार आपको और सिखा देती हूँ। मेरी ये तीसरी रो है, मैंने एक फंदा एज स्टिच निकाल दिया है और 3 फंदे उल्टे बिन दिए। इस तरीके से 3 फंदे उल्टे बिन दे, धागा पीछे किया, फंदा को चाहे आप फंदे को छोड़ के ट्विस्ट कर सकते हो आगे पीछे, इस तरीके से ट्विस्ट कर सकते हो जैसा आपको इजी लगे। चाहे आप जिस तरीके से मैंने पहले सिखाया था उस तरीके से कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। देखो मैंने अभी ये फंदे को छोड़ के ट्विस्ट किया हुआ है और इस तरीके से आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। ये देखो पहले मैंने पीछे की साइड से बिना, अब मैं आगे की साइड से बिन रही हूँ इस तरीके से। पहले सेकंड फंदा फिर फर्स्ट फंदा, इस तरीके से बन के आएगा कुछ। बहुत सुंदर डिजाइन है, दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है और बिनने में भी बहुत आसान है। फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।